जय माता दी दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य कार्तिक मास कथा अध्याय 15। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जालंधर की पत्नी की पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रत स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। ये उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर खड़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसे समझ आया उसे अपने समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपने हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ देख जान वृंदा मूर्छित हो गई, अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार अंत में उन्हें पता लग गया कि ये विष्णु हैं और उन्हें देखकर उन्हें ताड़ती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित दिखाए थे वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है,
यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जालंधर किस प्रकार मारा गया? तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने कहा, लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषमता जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख माया लौकिक लीला देखते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा ना हो सका। सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिवजी ने शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कार किया और कहा कि तुम दोनों ने बड़ा अपराध किया है, युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, पर तुमको पार्वती जी अवश्य मारेंगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणाघुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के संग्राम के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जालंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। जय माता दी।